जाए कि नहीं जाए, मानसिक चिकित्सालय में जरूर जाना चाहिए। अरे बाप रे, अच्छा। वही जाने की जरूरत है। जब आदमी मानसिक रूप से पागल हो जाए तो पागल का तो इलाज हो सकता है, उसको समझाया जा नहीं सकता है। पागल को कभी समझाते सुना है आपने? तो पागल का इलाज होना चाहिए, या बिजली का शौक होता है, शौक लगाना पड़ेगा। ईद में और दीपावली में, होली में ये ट्रेनिंग रख के माइंड को डाइवर्ट करना, इस सब घोटाले पर पर्दा डालने का एक कारण है। अभी चिड़ैयाटार स्कूल में देखी कि बेंच डेस्क आया, लड़का बैठा तो टूट के गिर गया। तो ये पागलों की जमात हो गए हैं और लुटेरों की जमात शिक्षा विभाग में है। और के पाठक जहाँ जाते हैं वहाँ 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 करोड़ रुपया हेलीकॉप्टर वाला भुला गए दारू में। लोकतंत्र बोली से ही चलता है, गोली से नहीं चलता। और लोकतंत्र में डायलॉग ही सबसे बड़ा चीज है। मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे, के पाठक पर हटाएंगे? कार्रवाई भी करना होगा और हटाना भी होगा, और तत्काल तत्काल। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, के पाठक ने एक बार फिर से शिक्षकों की टेंशन बढ़ा दी है। आपको मालूम है कि पहले होली की छुट्टी और उसके बाद अब ईद की छुट्टी पर ग्रहण लग गया है। आपको मालूम है कि ईद की छुट्टी में भी अब शिक्षकों को परीक्षण लेना होगा, यानी कि ट्रेनिंग करनी होगी, जिसके बाद से जैसे ही ये आदेश आया शिक्षक काफी टेंशन में आ गए हैं। और आपको बता दें कि अब इमाते शरिया ने बाज़ाब्ता एक पत्र जारी कर दिया है और इमाते शरिया ने ये पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को लिखा है और विनती की है कि ऐसा मत कीजिए। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। आपको भी धन्यवाद जी। नवल जी, क्या हो रहा है आप लोग के रहते हुए? मतलब आप लोग के रहते हुए इस तरह से पर्व त्योहारों की छुट्टी को बार बार टारगेट किया जा रहा है। पहले होली और अब ईद की छुट्टी पर ग्रहण लग गया है आप लोग के रहते हुए। दिक्कत यह है कि जब आदमी मानसिक रूप से पागल हो जाए तो पागल का तो इलाज हो सकता है। अच्छा। उसको समझाया जा नहीं सकता है। पागल को कभी समझाते सुना है आपने? तो पागल का इलाज होना चाहिए, या बिजली का शौक होता है, शौक लगाना पड़ेगा। और सरकार उसके लिए तत्पर, सरकार को हो जाना चाहिए कि ऐसे अधिकारियों को जिसको होली का, दीपावली का, ईद का इम्पोर्टेंस पता नहीं हो, इस उत्सव का एक तपस्या है और उसमें अगर जानबूझ के सिर्फ अपने घोटाला को छुपाने के लिए निश्चित रूप से ये माइंड डाइवर्ट हो कि ये जो सोशल मीडिया है, जो पत्रकार है, ये उसका माइंड डाइवर्ट करते रहे। क्योंकि अभी चिड़ैयाटार स्कूल में देखी कि बेंच डेस्क आया, लड़का बैठा तो टूट के गिर गया। वो तो हो जाता है ना, कभी कभी हो जाता है। अरे कभी कभी नहीं। के पाठक के रहते हुए घोटाला हो सकता है क्या? के पाठक के रहते ही या के पाठक ही घोटाला करवा रहे हैं? के पाठक घोटाला 900 करोड़ रुपया का खरीदना है बेंच डेस्क, जो 1,500 रुपया का बेंच डेस्क है उसको 5200 रुपया में खरीदा जा रहा है। और वैसा बेंच डेस्क जो 10 दिन चलने वाला नहीं है। एक बड़ा घोटाला। जो लाख रुपया में समरसेबुल गड़ता है, हम लोग भी विधायक फंड से देते हैं, तो लाख रुपया से अंदर हो जाता है एक समरसेबुल। ये 2.5 लाख रुपया गड़वा रहे हैं। ये घोटाला नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? मतलब आप कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं नवल जी, आप कह रहे हैं कि के पाठक के रहते हुए घोटाला हो रहा है। अरे सबके संलिप्तता है, रहते आप घूमते क्या होता है? अरे बाप रे जी। आप टीन का जो बन रहा है शेड बच्चों को बैठने के लिए, जिसमें बकरी भी नहीं बांधा जा सकता है गर्मी के दिन में, बच्चे बैठते हैं तो गर्मी से उसके नाक से खून गिरने लगता है। उसका कीमत 50,000 से लाख रुपया के बीच होगा, जो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख में वो जो शेड बनाए जा रहे हैं। अच्छा। ये तमाम घोटाला बगैर टेंडर के, बगैर
कोटेशन के बेंच डेस्क सप्लाई करना, एजेंसी को समरसेबुल करवाना, एजेंसी से टीन का शेड बनवाना, एक ये बड़ा घोटाला है। दूसरा, अभी विश्वविद्यालयों के खाता को सीज करके उससे उसका पैसा विड्रॉ करके और खर्च करना, ये बड़ा घोटाला है। भारत के आजादी के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि विश्वविद्यालयों के पैसा को विड्रॉ करके अपने दूसरे योजना में एक लुटवाने की योजना में इस्तेमाल किया जाए। ये पहला दफा है और पहला बार इस तरह का अपराध किया जा रहा है। पूरे शिक्षा जगत प्राइमरी से लेके और उच्च शिक्षा तक खलबलाहट है। शिक्षकों के पढ़ाने की बात कोई नहीं कहता, शिक्षकों के शोध करने की बात कोई नहीं कहता, क्लास संचालन की चर्चा नहीं होती, विद्यार्थियों को हाई स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में क्या सिलेबस है और सिलेबस में कहाँ तक पहुँचे हैं, इसकी बात नहीं होती। सिर्फ स्थानांतरण की बात होती है। सिर्फ छुट्टी में कटौती करके, छुट्टी में, ईद में और दीपावली में, होली में ये ट्रेनिंग रख के माइंड को डाइवर्ट करना, ये सब घोटाले पर पर्दा डालने का एक कारण है। मतलब ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि घोटाले पर पर्दा डाला जा रहा है, इस तरह से माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, देखिए लगातार नवल जी हम लोग आपसे बातचीत करते ही रहते हैं और लगातार आप कहते हैं कि देखिए आप लोग लगातार बोलते भी हैं मुखरता से, लेकिन ऐसा लगता है नवल जी कि अब आप लोग की चलती वलती नहीं है। अगर किसी की चलती है तो वो सिर्फ के पाठक, क्योंकि अब तो आप लोग सरकार में भी आ गए, फिर भी वही सारी चीजें हो रही है, मतलब एकदम नहीं चल रही है ना। समरीन, ये चलने और दौड़ने का चीज नहीं है। अच्छा। अगर आदमी पागल हो जाए तो सारे सिस्टम कोलैप्स कर जाते हैं। अच्छा। और जहाँ पागल खानों में आप जाके कोई मोरल की बात नहीं आप कर सकती हो। तो ये पागलों की जमात हो गए हैं और लुटेरों की जमात शिक्षा विभाग में है। और के पाठक जहाँ जाते हैं वहाँ 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 करोड़ रुपया हेलीकॉप्टर वाला भुला गई दारू में, ड्रोन वाला भुला गई, बंद हो गया दारू। ये बालू माफिया को पकड़ने चले थे, बालू, आज बालू कहीं टेंडर नहीं हो, लेकिन बालू तुमको जितना खरीदना है मिलता है। ये आदमी जहाँ जहाँ गया उस विभाग को बर्बाद कर दिया। भगवान मालिक है, नीतीश कुमार ही समझेंगे। और इससे बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी भी अब चूंकि बीजेपी अब तो सरकार में, अरे सरकार में होना और सरकार होना जी दोनों दो बात है। अच्छा। इसके लीडर और मुखिया हम लोगों के तो नीतीश कुमार हैं, उनको, लेकिन बड़े भाई की भूमिका में तो बीजेपी है। अरे बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी हो और छोटा भाई अगर लीडर हो जाए तो बड़ा भाई का सिग्नेचर चलेगा कि छोटा भाई का चलेगा? अच्छा। तो नीतीश कुमार मुखिया है, नीतीश कुमार जी को इस पर गौर करनी चाहिए। बड़ा भुगतान करना पड़ेगा बिहार को, राजनीति में भी और सामाजिक वातावरण में भी बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ठीक बात है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी क्या करेगी? आप लोग लगातार खूब हंगामा कर रहे थे जब विपक्ष में है, अब तो आप लोग सत्ता पक्ष में, बीजेपी क्या करेगी? सीधा सवाल, ईद में छुट्टी दिला रहे हैं ना, अरे ट्रेनिंग कैंसिल करवा रहे हैं। अरे तो अभी बीजेपी में है तो हम नहीं बोल रहे हैं। बोल तो आप तब भी रहे थे, अब भी बोल रहे हैं, लेकिन चल नहीं। लोकतंत्र बोलिए से चलता है, गोली से थोड़े चलता है। अच्छा। लोकतंत्र बोली से ही चलता है, गोली से नहीं चलता। और लोकतंत्र में डायलॉग ही सबसे बड़ा चीज है, जिसको चेक एंड बैलेंस कहती हैं। तो चेक जब खत्म हो जाता है तो बैलेंस भी गड़बड़ा जाता है। तो अभी चेक भी खत्म हो गया है, बैलेंस भी बिगड़ गया है। ये दोनों को बीच में शिक्षा जगत झूल रहा है झुलुआ की तरह, और इसके खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि इमारते शरिया ने पत्र लिख दिया है, और पत्र लिख दिया है मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को और के पाठक को। क्या लगता है मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करेंगे? निश्चित रूप से करना चाहिए, हम लोग भी बात करेंगे, करना ही चाहिए। और इस पागल को यहाँ से हटाना चाहिए, के पाठक को हटाना चाहिए। निश्चित रूप से इस पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसके घोटाला का मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ, इस घोटाले की जांच भी होनी चाहिए। ये जहाँ जहाँ विभागों में रहा है
और जहाँ जहाँ पैसा बर्बाद किया है, माफिया तंत्र बना दिया है, उसी तरह माफिया तंत्र चाहते हैं के पाठक। अरे मुख्यमंत्री का कोई चहेता नहीं, मुख्यमंत्री किसी याद है ना, तालियां बजवा रहे थे। अरे तालियां बजवा रहे थे तो गालियां भी दिलवाते हैं। अच्छा काम करते हैं। अच्छा, ये सब कुछ नहीं, लोकतंत्र में तालियां बजना और गालियां मिलना दोनों एक साथ चलता है, एक सिक्का का दो पहलू है। अच्छा, आपको हम बता दें कि गर्मी की छुट्टी पर भी कैची चल गई है। गर्मी की छुट्टी में अब शिक्षकों को भी आना है और बच्चों को भी आना है। चल क्या रहा है? अच्छा, बच्चा जते तब ना। अरे बाप रे, अच्छा बच्चे ही नहीं जाएंगे। अच्छा, गर्मी में 40 से 43 डिग्री जो सेल्सियस हो रहा है जी, तो इसमें क्या लग रहा है कि कोई बच्चा जाएगा, कोई माँ बाप भेजेगा? अच्छा जी जी जी। जिसको बच्चा नहीं है, जिसको बीवी नहीं है, उसको बच्चा का दर्द क्या पता, बीवी का मतलब क्या पता। जिसको बीवी बच्चे हैं, परिवार हैं, जिसको पालने के लिए अपने पूरे जिंदगी को निछावर कर देता है, उसके तासीर को समझता है और इस तासीर में अपने बच्चों को कोई भेजेगा? ये लगता है नहीं भेजेगा। होली के दिन आपने स्कूल खोल दिया, कोई शिक्षक को तो जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो अरे सब ठीक, वेतन कटौती, अरे वेतन कटौती सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये के पाठक को, नीतीश कुमार को हर हाल में कार्रवाई करनी ही होगी और हटाना ही होगा। मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे के पाठक पर, हटाएंगे, कार्रवाई भी करना होगा और हटाना भी होगा और तत्काल तत्काल। चलिए एक आखिरी सवाल है नवल जी, देखिए कहा तो जा रहा था कि के पाठक दिल्ली जाने वाले हैं, लेकिन लगता नहीं है कि दिल्ली जाएंगे। रोक लिया है क्या आप लोग अंदर? दिल्ली जाए कि नहीं जाए, मानसिक चिकित्सालय में जरूर जाना चाहिए। अरे बाप रे, अच्छा वही जाने की जरूरत है। चलिए, तो देखा आपने क्या कुछ कहा है नवल किशोर यादव जी ने। काफी बमके हुए हैं के पाठक पर और खूब खरी खोटी भी सुना दी है। बता दिया है कि के पाठक को कहाँ जाना चाहिए। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।